दुबई में हॉल्ट है हमारा। हे गाइस, वेलकम टू बेरोजगार वीडियोस। थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। हाँ यार, एक्चुअली जब व्लॉग बनाया था ना तब ट्रेनिंग पे था। फिर उसके बाद यार पहली शिफ्ट मिली तो उसके लिए पेपर वर्क, उसके लिए कोर्सेज होते हैं वो करे, उसमें टाइम निकल गया सारा। राइट नाउ आई एम इन साउथ कोरिया इन सियोल एंड आई गॉट माई फर्स्ट शिफ्ट एंड इट इज़ बल्क एंड आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट। सो सी, ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो पहली बार शिफ्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, तो उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्या क्या चीज़ें पैक करनी होती हैं, क्योंकि वही चीज़ मैंने भी फेस करी थी। तो मैं चाहता हूँ उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिले कि हाँ यार ये चीज़ें ले जानी चाहिए, ये नहीं ले जानी चाहिए, वेट कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सबसे पहले एक काम करो, पहले ना इन्जॉय करो कुछ क्लिपें जो मेरी ट्रैवलिंग की है, उसके बाद बात करते हैं। फिर से एक बार हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। हम लोग निकले थे, बेरोज़गार के बंदे फिर से हमें छोड़ने आए थे। हमारा एक दोस्त नहीं आ पाया था, कोई नहीं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत खाने पीने गए इधर उधर। फिर वहाँ से आने के बाद भाई इन लोगों ने मुझे एरो सिटी छोड़ा। फिर आप जरा होटल देखो कैसा था। होटल यार लिटरली इट इज़ अ 5 स्टार होटल एंड इट इज़ सो गुड। Jack it up. अब हम निकल चुके थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी दुबई। हम लोग यहाँ दुबई में हॉल्ट है हमारा अराउंड 9 घंटे का। और मेरे साथ ऑफिसर रुके हुए हैं, हमारे सेकंड ऑफिसर। तो चलो धीरे धीरे ऐसी अपडेट करता रहूँगा क्या हुआ है क्या नहीं। और ये हम सियोल में एंटर हो चुके थे। और भाई एमिरेट्स की फ़्लाइट थी यार, भाई एमिरेट सो गुड। राइट नाउ आई एम इन सियोल। और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है कि आप जब यहाँ पे आओगे एज अ फॉरेनर्स तो आपको 14 दिन रुकना पड़ेगा, लाइक क्वारंटीन आपको होना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने हमारे स्पेशली हमारे लिए बस करवाई थी जिसमें कि हम जा रहे थे पटियार सियोल नाइट में। अमेजिंग, लुक एट इट। चलो गाइस, तो यहाँ का ज़रा थोड़ा बहुत व्यू दिखाया जाए आप लोगों को कि कैसा है।
तो चलो मुद्दे की बात करते हैं। देखो, टोटल वेट जो आप ले जा सकते हो वो है 40 kg, ठीक है, उससे ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, बट टोटल 40। और वो डिवाइड करना है 2 बैग में 20-20 ईच। ओके, लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि कौन सा बैग लेके गया हूँ मैं, ठीक है। अब उसके अंदर लेके क्या जाना है, देखो विंटर के 2 क्लोथ्स, लाइक जैकेट रख लो अपनी 2, और बस 2 जैकेट काफ़ी है यार, क्योंकि इंजन रूम में रहने वाले हो, इतनी ठंड लगने नहीं वाली, प्लस आप ऊपर बहुत कम जाओगे, ठीक है। अब बात है समर क्लोथ्स की। समर क्लोथ्स में भी आप अपने पास, जैसे आपको रात में सोने के लिए शॉर्ट्स चाहिए होते हैं या फिर आप उसमें कंफर्टेबल रहते हो, तो 3-4 शॉर्ट्स अपने रखो, ठीक है। और समर वेयर में भी टी शर्ट्स अपनी रख सकते हो 1-2, और पार्टी वेयर के लिए भी 2 जीन्स और 1 टी शर्ट और 1 शर्ट इज इनफ। ओके, एंड उसके बाद हम आते हैं नीचे मेडिसिन पे। अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन ले जानी है जो आपको लगता है कि हाँ वहाँ शिप पे मुझे दिक्कत करेगी, तो उसका आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मिलना पड़ेगा और आप अपना फिर उसे दिखा के ले जा सकते हो, ठीक है। और फिर अब इसके बाद आते हैं मेन थिंग पे कि आपका जो हेल्थ केयर के लिए है, लाइक आपके हो गए एंटी फंगल सोप, एंटी फंगल पाउडर, ये लेके रखना गाइस, बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो रखे रहोगे तो ईज रहेगी, एक आपको प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी बार बार, और आप इसी को यूज़ करके अपना जितने भी स्किन इन्फेक्शन है अपने होते हैं, वो सब होते हैं, वो दूर हो जाएंगे। एक और यूनिवर्सल चार्जर रख लेना अपने पास, ठीक है। और अपने साथ एक कैबिन बैग होता है, कैबिन बैग को रखना। कैबिन बैग में अपना ऐसी एक फाइल होती है, ट्रांसपेरेंट फाइल होगी, ठीक है, ये फाइल रखना, और उसमें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना, और एक एम्प्टी फाइल अपने साथ कैरी करना, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करोगे वो उनमें करना, ठीक है। तो आपको ना कुछ पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है, वीज़ा, गारंटी लेटर, आपका पासपोर्ट, CDC, आपका RT-PCR टेस्ट, और फ्लाइट के टिकट, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है, और दोनों डोजों के सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये सीन है, आपको ये सब एक तो ओरिजिनल तो रखना ही रखना है, प्लस इनकी 2-2 कॉपी अपने पास रखना, और इनका एक अलग सेट बना के रखना, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन पे जाओगे और आप जब जा रहे होगे तो वहाँ पे वो लोग आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, आप फिर बार बार उसे अपना बैग खोल के निकालोगे तो बहुत हेक्टिक पड़ता है, तो अपने साथ वो कैरी करके रखना, बोलें वो पेपर निकाल के दे देना। और हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना, कहीं इधर उधर रख के भूल मत जाना कि आप कहीं पर लिखने के लिए लिखा और अपना फिर वहीं पे छोड़ के चले गए। थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना, ठीक है। और जो मुझे चीज़ मिली हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे कंपनी ने ऑल प्रोवाइड करी थी, लाइक माई बॉयलर सूट, माई शूज़, एंड ऑफ कोर्स बैग मेरे पे इस वक्त मैं लाया नहीं उसे, वो मैंने वहीं घर पे ही छोड़ दिया है, और प्लस और भी चीज़ें मिली हैं, वो मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, these are the things which they provide me, like this is the boiler suit, I love this color, and they provided 2 set of it, and this is the white one। भाई बहुत जब गंदा होगा ना तब बहुत ही समझ जाओ। and these are the shirt, and this is the t-shirt which they provide me, and this is the thermometer and oximeter, and this is our boiler shoes। भाई बड़े हैवी हैं यार, ये कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चीज़ें बहुत हैं कैरी करने के लिए, और आपका वेट ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है 40 kg। मेरा तो पहुंच गया एटलीस्ट, क्योंकि मैंने ना क्या है, मैंने खाने की भी चीज़ें ली है, दिखाता हूँ क्या क्या लिया है। देखो, मैंने एक लिया था ये MTR का है ये, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि MTR का ही लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, मैंने तो यही लिया है, ठीक है। तो ये है दाल मखनी का, ठीक है। ऐसे मैंने 3-4 पैकेट लिए थे खाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था यहाँ साउथ कोरिया में मिलने तो वाला है नहीं कुछ, भूखे ही मर जाएंगे, तो इससे बढ़िया भाई लेके चले अपना। ये मैंने टॉफ़ी ले ली थी मैंने कहा यार थोड़ा चेंज रहेगा। और ये पे मैगी इसके पैकेट ले लिए थे मैंने, ऐसे हाँ पास्ता के भी हैं मेरे पास। और ये है भाई साहब अपना मैगी मसाला, भाई ये बहुत काम की चीज़ है, सीरियसली बता रहा हूँ। और थोड़ी बहुत मैंने अपने साथ कॉफ़ी के पैकेट रखे हुए थे, वो आते नहीं है 2-2 रुपये वाले वैसे लंबे, हाँ वही, तो ये रखे हुए थे।
और ये से हाँ, मैं अपनी क्या कहते हैं अपनी टार बुक लाना मत भूलना, ऑब्वियसली भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टार बुक, सब कुछ भूल जाओ, टार बुक मत भूलना, ठीक है। और अपने साथ एक रजिस्टर रख लेना। अरे हाँ, इन्होंने एक पॉकेट डायरी भी दी थी, एक मिनट, ये ऐसी कुछ पॉकेट डायरी मिलेगी आपको, है ना, ये है। और हमेशा कैरी करना पॉकेट डायरी, बहुत काम की चीज़ है ये। सो देखा आपने क्या क्या सामान ले रखा है मैंने, अब मैंने बताई क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो गाइस, ये पेपर्स जो मैंने आपको बताए थे वो प्लीज़ उनको हार्ड कॉपी में रखना निकलने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले अपना। और क्योंकि वो हर जगह चेक होंगे, जब आप जिस कंट्री में जाओगे उस कंट्री में वो चेक होंगे, और वो पेपर्स, और आपको पता रहना चाहिए कौन सा पेपर क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो गारंटी पेपर कह रहे हैं और आप दिखा रहे हो वीज़ा उन्हें, ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो एंड पहली शिप का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहेगा, पहला ट्रैवल जो करोगे वो बहुत अलग रहेगा। सो इन्जॉय करना, घबराना नहीं, चीज़ें जो भी करो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे सीनियर्स रहेंगे। Really, my seniors are very good. Even chief officer and second officer also helped me a lot, and my third engineer mate also, third engineer officer, and damn man, they all are so good, so helpful. That is why I am able to like face those problems with ease. Otherwise, it will be a big mess for me. Serious, those paper were a mess. At the last moment, I got it, and I was so pissed off. एंड सो मच लाइक क्या चल रहा है, इतना सारे पेपर, कौन सा पेपर क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या है। तो भाई बहुत दिक्कत हो गई थी मेरे लिए। दे हेल्प मी अलॉट एंड या मेन थिंग, डू कैरी योर पेपर्स इन अ वाइट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट बैग, अदर एंड डोंट कैरी इन फैंसी टाइप ऑफ बैग्स। एंड यस, दीज ऑल आर द थिंग्स। लाइक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे अपने सीनियर से ज़रूर पूछना है। ऐसा नहीं कि तुम खुद टैकल कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं और खुद ही बैठे हुए हो नहीं पूछ रहे, ठीक है। इट मे साउंड वियर्ड बट येस, उन्हें भी पता है यार कि आप पहली बार चल रहे हो तो आपको दिक्कत है, ठीक है। जो दिक्कत हो जैसी भी हो बताना, आपके सीनियर्स हेल्प करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये पेपर्स बहुत ज़रूरी हैं, तो डू पे अटेंशन, ओके, बिफोर गोइंग और बिफोर leaving the India. You should have these papers with you in hard copy as well as in original copy. Okay? होगा कि एंड मोमेंट पे ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और हो सकता है कि पहले से ही आपको कर दें, लेकिन आपको पता रहना चाहिए क्या क्या पेपर्स हैं, क्या क्या नहीं है, वो लोग बताएंगे, ठीक है। सो ये सब पेपर्स होने चाहिए। और ट्रैवलिंग अपनी एंजॉय करना है यार, ले ओवर मिलेंगे आपको, सब चीज़ें मिलेंगी, एंजॉय द थिंग्स। एंड यस, नेक्स्ट व्लॉग मैं कुछ वादा नहीं कर सकता कब आएगा, बट डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस दोबारा से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय, सी या। सो ये दो बैग हैं, एक ब्लू एक रेड। ब्लू वन इज़ दी फुल साइज़, तो इसमें भी मेरा 20 kg है, इसमें भी मेरा 20 kg है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लो, ठीक है।